अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिब अल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी क़द्र, कुछ दिन पहले रुझान मज़ारी कच्चे के इलाके में मजलिस पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया। कारी साहब था, हाफिज़ साहब था, अहले सुन्नत बरादरान से ताल्लुक़ रखता था। तो उसने ये सवाल कर दिया कि आप शिया हज़रात मैयत के पाँव काबे की तरफ क्यों करते हैं? काबे का एहतराम है, काबे की इज़्ज़त है, आप उसके पाँव काबे की तरफ कर देते हैं गुस्ल देते हुए, तो ये तरीक़ाकार शियों का जायज़ नहीं है या दुरुस्त नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि आपको एतराज़ का हक़ ही नहीं बनता, क्योंकि अगर एतराज़ करें तो हम करें कि आप हाथ बांध के नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप तरावी क्यों पढ़ते हैं, आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्यों पढ़ते हैं, आप सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये क्यों पढ़ते हैं, आप मुख्तलिफ इबादात क्यों अंजाम देते हैं। तो हक तो हमारा ये बनता था कि हम सवाल करते कि आप कुरान से दिखाएं, हाथ बांधना कहाँ लिखा हुआ है, हदीस से दिखाएं, लेकिन आपने उल्टा हम पे सवाल कर दिया। तो कोई बात नहीं, हर बंदा आज़ाद है अपनी इबादात में, अपने आमाल में, अपने अफ़आल में, अपनी गुफ्तार में, हर बंदे को हक हासिल है। तो हमारा अमल कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के ताबे है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यारिदा अलल हौज़, कि मैं दो ग्रां कद्र चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर इन दोनों के साथ मुतमस्सिक रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो कौन सी दो ग्रां कद्र चीज़ें हैं? वो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। और कुरान ने भी उन्हें रासिखून फिल इल्म कहा है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब कहा है, यानी इल्म किताब के ये वारिस हैं। और कुरान ने फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून कहा है कि अगर किसी चीज़ के मुताल्लिक नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछो। तो अहले ज़िक्र कुरान के वारिस, दीन के वारिस, नबी के वारिस, इस्लाम के वारिस वो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी शान में अल्लाह ताला ने काफ़ी आयात नाज़िल फरमाई हैं। तो रसूल के जो वारिस हैं, हमने उनसे पूछना है। 170 साल बाद आने वाले, 190 साल बाद आने वाले, 250 साल बाद आने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल हो या इमाम मालिक हो या इमाम शाफी हो या इमाम आज़म हो, हमने उनसे नहीं पूछना, हमने उनसे दीन नहीं लेना, बल्कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, जो कुरान के वारिस हैं, जो दीन के वारिस हैं, जो रसूल के वारिस हैं, हमने उनसे दीन लेना है। तो वो इस मुतालिक क्या फरमाते हैं, अब देखिए कि उनके फरामीन क्या हैं। ये मेरे हाथ में 1000 साल पुरानी किताब है, इलल शराइ, शेख सद्दूक अलैहि रहमा की लिखी हुई है। तो इसमें ये एक रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि एक मरतबा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद अब्दुल मुत्तलिब में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए, तो देखा कि वो जानकनी के आलम में है और उसका चेहरा गैर किबला की तरफ है। आपने फरमाया उसका रुख किबला की तरफ कर दो, जब ऐसा कर दोगे तो फरिश्ते उसके पास आएंगे और अल्लाह ताला उसकी तरफ रुख करेगा। चुनाचे वो कुछ देर किबला रू रहा और उसकी रूह कब्ज़ हो गई। एक और बात भी बताता चलूँ कि हम उसके पाँव काबे की तरफ नहीं करते मैयत के, बल्कि उसके चेहरे का रुख काबे की तरफ करते हैं। अगर चेहरे का रुख बराबर हो, हम उसके सर की तरफ, सराहने की तरफ, जो तख्ता होता है जिस पे वो लेटा होता है या जो चारपाई होती है जिस पे वो लेटा होता है, उसके नीचे 1-2 ईंटें रख देते हैं ताकि उसका चेहरा बुलंद हो जाए, उसका सर बुलंद हो जाए और चेहरे का रुख काबे की तरफ रहे। तो इसलिए हम मैयत के पाँव काबे की तरफ नहीं करते, बल्कि उसके चेहरे का रुख काबे की तरफ करते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो काबे की तरफ मुँह करके, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके इबादत करता रहा है। तो अब आखिरी वक़्त जब वो जा रहा है तो वो काबे से मुनहरिफ ना हो, बल्कि काबे की तरफ ही उसका रुख रहे। तो इसलिए हम उसका चेहरे का रुख काबे की तरफ करते हैं। तो एक और रिवायत भी आपको बता दूँ कि दूसरी रिवायत भी इसमें मौजूद है, जो काबे की तरफ मुँह करने के मुताल्लिक़ है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने फरमाया कि बर्रा बिन मारूर साहब अंसारी, जो सहाबी रसूल था, मदीना में थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। जब बरा मरने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि जब उन्हें दफन किया जाए तो उनका रुख हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया जाए। चुनाचे यही सुन्नत जारी हो गई और उसी का हुक्म
قرآن میں دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں جب ایک صحابی فوت ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے چہرے کا رخ کعبے کی طرف کر دیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا جائے، جب انہیں دفن کیا جائے تو ان کا رخ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا جائے، چنانچہ یہی سنت جاری ہو گئی۔ تو اب دیکھیں ایک صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ میرے چہرے کو رخ رسول پاک کی طرف کر دیا جائے، تو اگر ہم مرنے لگتے ہیں، ہمارے مومنین مرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کا رخ کعبے کی طرف اور مدینہ کی طرف کر دیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا جائے، تو ہم پہ اعتراض کیسا؟ ذرا پہلے اپنی عبادات پہ تو غور کریں کہ کیا آپ کی عبادات قرآن کے مطابق ہیں؟ یہ ہاتھ باندھنے کا حکم کس نے دیا تھا کہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، جبکہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام جو قرآن کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، انہوں نے تو ہاتھ باندھنے سے منع فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی ہاتھ باندھنے سے منع کی کافی آیات موجود ہیں، دلائل موجود ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، آپ اس کا حساب خود دیں گے، ہم نے تو نہیں دینا۔ آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہمیں بھی حق ہاتھ سے لے کے ہم بھی آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو کسی قسم کی ہماری طرف سے ٹھیس پہنچے، تو لہذا آپ کا اعتراض بالکل ہی فضول ہے، اور یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو اس طرف وجہ اللہ ہی نظر آئے گا، یعنی اللہ ہی نظر آئے گا یا اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ مقصود یہ ہے کہ جس طرف بھی منہ کریں خدا ہی خدا ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اب اگر کعبے کی طرف منہ کر کے ہم غسل دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے، اور فعل اہل بیت علیہ السلام، عمل اہل بیت علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ بات ثابت ہے، لہذا آپ کا اعتراض فضول ہے۔